तो पिछली क्लास में हमने राजस्थान की भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया था और आज हमें अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। आप क्लास के अंत तक बने रहिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो हमारी जनजाति है उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीणा जनजाति के बारे में। कौन सी? मीणा जनजाति। मीणा जो जनजाति है, मीणा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति मत्स्यावतार से मानते हैं। मत्स्यावतार, भगवान मीन के वंशज मत्स्यावतार। मत्स्य का अर्थ हो गया मछली, मीन। तो मीणा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति या अपने आप को भगवान मत्स्यावतार का वंशज बताते हैं। मत्स्यावतार से अपनी उत्पत्ति मानते हैं मीणा जनजाति के लोग। और जनजातियों में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति। शिक्षित होगी तो संपन्न भी होगी। तो जनजातियों में सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति कौन सी है? आज के दिन में सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति राजस्थान की मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति का बाहुल्य जयपुर जिले में है, बाहुल्य जयपुर में। लेकिन वर्तमान में एक नाम और आता है उदयपुर। अगर जयपुर ऑप्शन में ना दिया हो तो उदयपुर में भी मीणा जनजाति खूब निवास करती है। पहले इसका एकमात्र केंद्र जयपुर जिला था, लेकिन अब लगभग उदयपुर में भी बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है मीणा जनजाति की। तो जयपुर व उदयपुर दोनों दिए हुए आने लग गए। अगर जयपुर न दिया हो तो उदयपुर में मीणा जनजाति निवास करती है। पहले सिर्फ जयपुर था। इस मीणा जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है, कृषि व पशुपालन। आजीविका के प्रमुख साधन कृषि व पशुपालन है। आजीविका के प्रमुख साधन कृषि व पशुपालन इसलिए बताए गए क्योंकि अधिकांश जनजातियां शिकार पर निर्भर करती है। अधिकांश जनजातियां वनों में शिकार पर निर्भर रहती है, लेकिन मीणा जनजाति कृषि व पशुपालन पर आधारित जनजाति है। इनकी आजीविका के स्रोत कृषि व पशुपालन हो गए। शिक्षित जनजाति हो गई। शक्ति की उपासक है, शक्ति की उपासक। अब शक्ति की उपासक कैसे बताया गया? क्योंकि ये देवी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। शक्ति की उपासक मीणा जनजाति को माना गया। अब देवी की पूजा में भरतपुर साइड के जो मीणा है, भरतपुर के मीणा दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा माता की पूजा कौन से मीणा करते हैं? भरतपुर के मीणा। इन भरतपुर के मीणाओं को छोड़कर बाकी शेष राजस्थान में जितने मीणा हैं वह सीकर की जीर्ण व बाण माता की पूजा करते हैं। तो मीणा जनजाति भगवान मत्स्य अवतार से अपनी उत्पत्ति मानती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति। 2 नंबर पर भील आते हैं, 1 नंबर पर मीणा। सर्वाधिक शिक्षित व संपन्न जनजाति हो गई। जयपुर में इसका बाहुल्य है, लेकिन वर्तमान में उदयपुर में भी खूब संख्या में निवास करते हैं। इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत कृषि व पशुपालन हो गए। शक्ति की उपासक माना गया है इस जनजाति को। वैसे अधिकांश जनजातियां शक्ति की उपासक ही होती है। जनजातियों में देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, लेकिन इसमें शक्ति की उपासक क्यों बताया गया कि भरतपुर के जो मीणा है, भरतपुर जिले के जो मीणा है वह दुर्गा माता की पूजा करते हैं और शेष सभी मीणा सीकर की बाण व जीर्ण माता की पूजा करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति हो गई। अब देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मीणा जनजाति 2011 में जो जनगणना होती है इसके अनुसार
राज्य में इनकी संख्या 43.46 लाख, 43.46 लाख है। 43,46,000 इनकी जनसंख्या होगी राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर ये जनसंख्या प्रतिशत में पूछे तो कुल जनजाति की, कुल जनजाति की 47% होगी। लगभग आधी जनजाति ये होगी। राजस्थान में जितनी कुल जनजातियां हैं उस जनजाति की 47% संख्या किसकी है? मीणा जनजाति की है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी राजस्थान में संख्या 43.46 लाख हो गई। अगर ये आंकड़े प्रतिशत में पूछे तो कुल जनजाति है इसकी 47% जनजाति सिर्फ मीणा जनजाति है राजस्थान में। इस जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार एक बात देखिए, राजस्थान में मीणा जनजाति का बाहुल्य कहाँ था? जयपुर में। अगर आपको कहीं भी प्रश्न दिया हुआ मिलेगा तो जयपुर में मीणा जनजाति सर्वाधिक बताई गई है आज तक, और दूसरा नंबर मिलता है उदयपुर का। राजस्थान जीके में मीणा जनजाति का बाहुल्य जयपुर में और दूसरा नंबर उदयपुर का। उदयपुर तो अब आने लगा, लेकिन इनकी जनसंख्या देखें, जयपुर में तो है 4.67 लाख, कितनी है? 4,67,000, और उदयपुर में है 7.18 लाख। अब ज़्यादा कहाँ हो गई? ज़्यादा हो गई उदयपुर में। और बताया कहाँ जाता है? जयपुर में। राजस्थान जीके में अधिकांशतः प्रश्न अगर पूछा जाए कि मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है, सबसे ज़्यादा तो जयपुर में मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े बदलकर 1 नंबर पर उदयपुर और 2 नंबर पर कौन सा है? जयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में मीणाओं की 7.18 लाख उदयपुर में और 4.67 लाख जयपुर में। हालांकि जयपुर को सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र माना गया है मीणा जनजाति का। अब बात यह है कि इनको जयपुर में इनका बाहुल्य क्यों मानते हैं? देखिए, जयपुर से पहले था आमेर। जयपुर से पहले क्या था? आमेर था। हालांकि दादू पंथ की जब स्थापना होती है तब सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर की स्थापना होती है, तब दादू पंथ के लोग आकर जयपुर की स्थापना करते हैं। लगभग दादू पंथ के लोग बसते हैं वहाँ पर। लेकिन जयपुर से पहले आमेर था और आमेर के शासक होते हैं कछवाहा। कछवाहा, और कछवाहा वंश की स्थापना करते हैं दुलह राय। कौन है? दुलह राय। लेकिन कछवाहा वंश से पहले आमेर पर शासन किसका था? मीणाओं का था। किसका? मीणाओं का। सर्वाधिक ये मीणा जो है आमेर में निवास करते, उसके बाद जयपुर बसता है, जयपुर में आते हैं। तो आमेर के मीणा शासकों को हराकर दुलह राय जो है वह कछवाहा वंश की स्थापना करते हैं आमेर में। लेकिन इनके बाद एक संधि होती है, ये कछवाहा की और मीणाओं की एक संधि होती है। उसमें संधि में क्या होता है? कछवाहा वंश का जो भी शासक बनता है, शासक बनता है, उस शासक का जो राज तिलक था वह मीणा जाति के लोग करते। और कौन से मीणा? जो मीणा काली खो है, तो काली खो के जो मीणा थे वह इनका राज तिलक करते। तो बात क्या हो गई? आमेर पर पहले मीणाओं का शासन था। मीणाओं को हराकर कछवाहा वंश के दुलह राय वहां पर कछवाहा वंश की स्थापना करते हैं। बाद में एक संधि होती है, उस संधि के तहत कछवाहा वंश का जो भी शासक बनता आमेर का, उस शासक का राज तिलक काली खो के मीणा जो सरदार थे वो ही करते थे, उनका राज तिलक। और सर्वाधिक बाहुल्य भी आमेर, उसके बाद जयपुर में था। वर्तमान इनका बाहुल्य उदयपुर में है, ये विशेषता याद रखना। उदयपुर में 7.18 लाख इनकी जनसंख्या है और जयपुर में 4,67,364 इनकी जनसंख्या है। अब देखिए, जो मीणा है, मीणा 2 प्रकार के बताए गए हैं। मीणाओं के 2 प्रकार हैं। मीणाओं के 2 प्रकार। मीणाओं के कितने प्रकार माने गए? 2 प्रकार माने गए। एक तो है जमींदार मीणा, एक तो हो गए जमींदार मीणा, और दूसरे हैं चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा।
अब ये जो जमींदार मीणा है ये कृषि पर आधारित थे, कृषि व पशुपालन का कार्य करते, और चौकीदार जो मीणा है शासकों के कोषागारों की रखवाली करते। तो दो मीणाओं के प्रकार हो गए, मीणाओं के दो प्रकार हो गए। आजीविका इनकी कृषि हो गई, आजीविका क्या हो गई? कृषि हो गई। शक्ति के उपासक हो गए। और इनमें एक बात ध्यान रखना, बाल विवाह है, बाल विवाह प्रचलित। अभी भी इनमें बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, हालांकि ये शिक्षित जनजाति हो गई, फिर भी आज भी इनमें सर्वाधिक बाल विवाह मीणा जनजाति में होते हैं। जनजातियों में सर्वाधिक बाल विवाह मीणा जनजाति में होते हैं, और लगभग कोई भी प्रकार की जनजाति हो उसमें बाल विवाह नहीं होता, मीणा जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। नाता प्रथा प्रचलित है, नाता प्रथा प्रचलित, मीणाओं में नाता प्रथा प्रचलित है। नाता प्रथा में क्या होता है? नाता प्रथा में विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। नाता प्रथा में पत्नी जो है, विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पति के साथ, किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसे नाता प्रथा कहा गया है। और उसके पति को जो दूसरा पुरुष है वह राशि देता है, और उस राशि को झगड़ा रकम कहा गया है। झगड़ा रकम, झगड़ा रकम क्या होगी? इस नाता प्रथा के तहत जो विवाहित स्त्री वह अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है, वो दूसरा पुरुष उसके पति को मुआवजे की राशि देता है, और उस राशि को झगड़ा राशि कहा गया, झगड़ा रकम कहा गया। अब इनके अलग अलग शब्द देखते हैं। एक शब्द है मेवासे। मेवासे, मेवासे क्या है? मेवासे जो मीणा जनजाति है, इस मीणा जनजाति के कई लोग जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में जो इनके घर होते हैं वो मेवासे कहलाते हैं। जंगलों में रहने वाले मीणाओं के घर जो होते हैं वह मेवासे कहलाते हैं। दूसरा शब्द है इनमें ओबरी। दूसरा शब्द क्या है? ओबरी। ओबरी जो है मीणाओं में अनाज रखने की बड़ी कोठी होती है, अनाज रखने की बड़ी कोठी, उसे क्या कहा गया? ओबरी कहते हैं। तीसरा शब्द है पटेल। क्या है? पटेल। पटेल जो है गांव का मुखिया होता है, मुखिया को कहते हैं, मुखिया को कहते हैं। पटेल किसे कहा जाता है मीणा जनजाति में? पटेल जो है गांव का मुखिया होता है, गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। इनके विवाह की खास बात है, 3 गोत्र छोड़कर विवाह करते हैं। 3 गोत्र छोड़कर। 3 कौन सी हो गई? एक तो हो गई स्वयं की, दूसरी हो गई माता की, और तीसरी होगी दादी की। ये 3 गोत्र छोड़कर मीणाओं में विवाह होता है। विधवा विवाह का प्रचलन है, नाता प्रथा प्रचलित है, बाल विवाह का प्रचलन है। अब विशेष बात, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, मीणाओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है रामेश्वरम। रामेश्वर सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर स्थित है, मीणाओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो गया। और इनके बारे में क्या रह गया? एक कथन है, ये लोग बूरिया बाबा की कसम या बूरिया बाबा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते।
भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा जनजाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये बस इतनी सी मीणा जनजाति थी। तो मीणा जनजाति अपने आप को भगवान मत्स्य अवतार भगवान मीन का वंशज मानती है। इनकी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई है और सर्वाधिक बाहुल्य वर्तमान में उदयपुर हो गया, कहीं जयपुर भी दिया मिलता है। सर्वाधिक जनसंख्या भी इनकी उदयपुर में है, 7.18 लाख, 4.67 लाख इनकी जयपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इनकी संख्या 43.46 लाख है, अर्थात 43,46,000। संपूर्ण जनजाति आबादी की 47% जनसंख्या राजस्थान में मीणा जनजाति की है। अगली है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया अगला विषय है, ग्रासिया जनजाति है। अब ग्रासिया जनजाति को बाहुल्य खट हो गया, यानी सर्वाधिक ग्रासिया खटे हैं। एक तो है सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील। सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, दो तो ए हो गया। उसके बाद पाली जिले की बाली तहसील में, दूसरा नंबर खटे पाली जिले की बाली तहसील में, सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में। उसके बाद उदयपुर की गोगुंदा व कोटड़ा तहसील होगी, कोटड़ा तहसील कटे कटे। इनका बाहुल्य सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली तहसील, उदयपुर की गोगुंदा व कोटड़ा तहसील में ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ग्रासिया जनजाति का बाहुल्य हो गया। इनका जो मूल स्थान है ग्रासियों का, वह मूल स्थान देखिए, मूल स्थान आबू रोड का बाखर क्षेत्र माना गया है। बाकर क्षेत्र, आबू रोड का जो बाकर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, वह ग्रासियों का मूल स्थान माना गया है। बाहुल्य में 3 जिले हो गए, सिरोही, पाली, उदयपुर। सिरोही की आबू रोड व पिंडवाड़ा 2 तहसीलों में, पाली की बाली तहसील में सर्वाधिक और उदयपुर की गोगुंदा व कोटड़ा तहसील में ग्रासिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। ग्रासियों के घर जो है वो घेर कहलाते हैं। इनके घर या घरों को घेर कहते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों के शौकीन होते हैं। रंग बिरंगे व चमकीले वस्त्रों के शौकीन होते हैं। चमकीले वस्त्रों के शौकीन। इनकी जो पवित्र झील है वो नक्की झील मानी गई है। गोदने गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। इनमें पवित्र झील है, नक्की झील हो गई, गोदने गुदवाने की प्रथा प्रचलित हो गई। घर जो घेर हो गए, रंग बिरंगे चमकीले वस्त्रों के ये शौकीन होते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। इनके प्रमुख मेले चैत्र विचित्र मेला, कोटेश्वर मेला, सियावा गांव का गणगौर मेला इनके प्रसिद्ध मेले हो गए। अब इनमें ग्रासियों में 2 प्रकार के ग्रासिया होते हैं। ग्रासियों में 2 प्रकार माने गए हैं। इनके 2 प्रकार, कितना प्रकार का? 2 प्रकार का ग्रासिया। एक तो वह भील ग्रासिया। कौन से? भील ग्रासिया। और दूसरे होते हैं गमेती ग्रासिया। गमेती ग्रासिया। ग्रासियों के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक भील और एक गमेती ग्रासिया।
एक तो गमेती और दूसरा भील ग्रासिया। अब ये भील जो है देखिए, यदि कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे भील ग्रासिया परिवार कहते हैं। यदि कोई ग्रासिया पुरुष, ग्रासिया जनजाति की बात हो रही है, ग्रासिया पुरुष जो है किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है। भीलों में जनजाति में भील जनजाति थी, तो जो ग्रासिया जनजाति का पुरुष और भील जनजाति की स्त्री से विवाह कर लेता है, पुरुष तो हो गया ग्रासिया पुरुष ग्रासिया, और स्त्री महिला हो गई भील। अब ये ग्रासिया विवाह किससे करता है? इससे करता है, भील से। किससे? भील से। अगर ये पुरुष इस स्त्री से विवाह कर लेता है तो ये कहलाता है भील ग्रासिया। भील ग्रासिया। अब क्या होता है? पुरुष होता है दूसरा भील, पुरुष हो गया भील और स्त्री होगी ग्रासिया। समझे? ये पुरुष इस स्त्री से विवाह कर लेता है तो यह कहलाता है गमेती ग्रासिया। तो ग्रासियों के प्रकार कितने हो गए? 2 प्रकार हो गए, एक तो भील ग्रासिया और दूसरा गमेती ग्रासिया। वह भील ग्रासिया कौन सा हो गया? जैसे ग्रासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह करता है तो उसे भील ग्रासिया कहते हैं, और भील पुरुष ग्रासिया स्त्री से विवाह करता है तो उसे गमेती ग्रासिया कहते हैं। बात विवाह की आ गई तो सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन, प्रेम विवाह का प्रचलन, सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन ग्रासिया जनजाति में है। सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन ग्रासिया जनजाति में है। प्रेमी लोग होते हैं, आशिक लोग होते हैं ग्रासिया जनजाति के। अब प्रेम विवाह हो गया, प्रेमी लोग हो गए। अब प्रेम क्यों होता है इन्हें प्रेम क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं जो है, महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती है। महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती है, हमेशा सज धज के रहना इन्हें अच्छा लगता है। महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती है और इसीलिए इनमें सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह प्रचलित है। महिलाओं को देखते ही पुरुषों को प्रेम आता है। श्रृंगारों में क्या हो गया? श्रृंगार में देखिए, सिर पर चांदी का बोर, सिर पर चांदी का बोर जिसे बोरला भी कहते हैं। कानों में रखती है डोरने, कानों में डोरने जिसे टोटी भी कहते हैं। कानों में डोरे डालने के लिए डोरने हो। गले में बारली, गले में बारली, बालों में दामनी, नाक में कांटा, हाथों में धातु की गुजरी, पैरों में कड़ले।
ये इनके आभूषण हो गए। बात कहाँ थी? महिलाएं सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय ग्रासिया जनजाति में, महिलाएं सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय ग्रासिया जनजाति में हो गई। हरदम श्रृंगार करके तैयार रहती है, क्या पता कब प्रेम करना पड़ जाए, क्योंकि प्रेम विवाह प्रचलित है। सिर पर चांदी का बोर रखती है, कानों में डोरने हो गए, गले में बारली, बालों में जो आभूषण है उसका नाम है दामनी हो गया, नाक में कांटा, हाथ में गुजरी, पैरों में कड़ले। अब इनके साथ साथ एक बात याद रखना, बोरला है ये आभूषणों में काम आ गया, तो सिर का आभूषण क्या हो गया? बोर हो गया। बारली क्या है? आभूषण है, तो बारली कहाँ का आभूषण है? गले का हो गया। डोरने टोंटी कहाँ का हो गए? कान के आभूषण हो गए। दामनी कहाँ का आभूषण हो गया? बालों का आभूषण हो गया। कांटा या नथ, कांटा या नथ कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण हो गया। हाथों में गुजरी हो गए, या फिर हाथों के भी कड़ले हो गए, पाटले हो गए। और पैरों में क्या हो गए? कड़ले। ये पैरों के कड़ले पैरों के आभूषण हो गए। इन्हें आभूषण में भी याद रख सकते हो। और महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती है ग्रासियों की, तो महिलाएं ये श्रृंगार करके रखती है हरदम। अब महिलाओं का ये हो गया, तो पुरुष क्या करते हैं? कुछ न कुछ तो पुरुष ही करेंगे। अब पुरुष है, पुरुष एक तो पहनते हैं जुलकी। अब ये जुलकी है, इसे धोती जुलकी कहते हैं। धोती जुलकी, नाम धोती जुलकी, लेकिन धोती है नहीं, ये धोती जुलकी एक कमीज है। धोती जुलकी क्या है? कमीज है। धोती जुलकी नाम है, पुरुषों का वस्त्र है, लेकिन है कमीज। याद रखना, धोती नाम साथ में है, लेकिन कन्फर्म याद रखना ये कमीज है पुरुषों की, कुर्ता है पुरुषों का, नाम धोती जुलकी है इसका। दूसरा पुरुष करते हैं फेंटा। क्या रखते हैं? फेंटा। फेंटा है साफा, ये समझो बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि ये श्रृंगार प्रिय ये करके रखती है, तो इसे साफा तैयार रखते हैं कब नंबर आए। फेंटा साफा हो गया। हाथों में भाटली हो गई, हाथों में बाटली। और एक और होता है गले में, गले में है, उसका नाम है पतरला। ये पुरुषों के हो गए आभूषण या कुर्ते कमीज जो भी हैं ग्रासियों में। पुरुष एक तो धोती जुलकी हो गई जो कि कमीज है, फेंटा सापा हो गया, हाथों में बाटली, गले में पतरला। महिला और पुरुष दोनों के आभूषण वस्त्र हो गए। अब ये हाथों में गुजरी पहनती है, एक प्रकार की चूड़ियां हैं महिलाओं की। क्या है? चूड़ियां हैं। अब चूड़ियों में महिलाओं में क्या है? एक तो विवाहित स्त्री की चूड़ियां और एक कुंवारी लड़की की चूड़ियां। जो विवाहित महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है, हाथी दांत की चूड़ियां। और जो कुंवारी लड़कियां होती है वह लाख की चूड़ियां पहनती है। हाथी दांत की चूड़ियां विवाहित महिलाएं और कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती है ग्रासिया जनजाति। विवाह में एक प्रेम विवाह हो गया, प्रेम विवाह से संबंधित ये सारी बात हो गई। दूसरा विवाह है मोरबंदिया, तीसरा पहरावना और चौथा ताड़ना विवाह है। तो विशेष तौर पर पहरावना, मोरबंदी और ताड़ना 3 विवाह के इनके प्रकार हैं। और बाकी ग्रासिया जनजाति के बारे में ये शब्द थे, हमने इनका अध्ययन कर